नमस्कार दोस्तों, स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे यूक्रेन और रसिया वॉर को लेके पूरी दुनिया का ये इंतजार था कि रसिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, अब इंड होना चाहिए। क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह से इस वॉर ने इम्पैक्ट डाला है, इस इम्पैक्ट की वजह से कहीं ना कहीं दुनिया अब उब चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जेलेंस्की का जो एक तरीके से कह लें कि जिद, उस जिद के वजह से कहीं ना कहीं ये जो यूक्रेन का वॉर है वो नहीं रुक पा रहा। और फाइनली यहाँ पे आप टेलीग्राफ का आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जहां पे ट्रंप ने डिसाइड कर दिया है कि अब हम कोई भी फंड यूक्रेन को देने वाले नहीं है। क्योंकि पिछली बार ट्रंप और जेलेंस्की ने जिस तरीके से वर्बल आर्गुमेंट किया था, उसके बाद ही ऐसा माना जा रहा था कि ट्रंप जो है यूक्रेन के टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने वाले नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड फ्रोजन अंटिल जेलेंस्की शोज ही इज कमिटेड टू पीस एंड ज़ेलेंस्की कॉन्फिडेंट जेलेंस्की विल एग्री टू पीस डील। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से जेलेंस्की का डिमांड है उस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्राई नहीं किया गया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को बुलाया था ताकि वहां पे जो डील है वो साइन हो, मिनरल्स डील वहां पे साइन नहीं हुआ है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका भी जो यूक्रेन है उस पर नाराज है। और जैसे दोस्तों आपको पता है कि जेलेंस्की और ट्रंप ने जब ओवल हाउस में वर्बल आर्गुमेंट किए थे, उसके बाद जो जेलेंस्की वो यूरोप में आ गया था, लंदन में ये आता है। वहां पे एक बहुत बड़ा यूक्रेन नाम के समिट होता है। इस समिट में यूरोप के जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे, हमने पीछे भी इस पे बात किया था एक सेपरेट वीडियो में, कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो लीडर यूरोप के थे, जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सारे लीडर्स यहाँ पे क्या किए थे, एक साथ होकर जेलेंस्की को सपोर्ट देने की बात कही थी। लेकिन दोस्तों, इस समिट में एक और बात हुआ था, जो कि यूके प्लस फ्रांस वाला बात था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि मैक्रोन टोल्ड फ्रेंच न्यूज़पेपर ली फिगरो दैट द यूके एंड फ्रांस हैव कम अप विद अ पार्शियल मंथ लॉन्ग सीज फायर प्रपोजल। यूक्रेन में इमीडिएट सीज फायर को लेके जो फ्रांस के मैक्रोन है और यूके के जो स्टारमर है, इन्होंने कहीं ना कहीं एक प्लान तैयार किया था। और इस प्लान पे कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका में तो जेलेंस्की की बात नहीं माना, तो हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग आराम से उसको ट्रीटमेंट देते हैं बढ़िया से, और एक ठंडे माहौल में कहीं ना कहीं बातचीत करके और डील को क्या करते हैं, डन करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये डील वही था जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रपोज किया था, लेकिन तरीका अलग था, जगह अलग था। इसको थोपने से पहले ये लोग बताते कि इनके पास डील का प्लान पूरा क्या है जेलेंस्की को, उससे पहले ही जेलेंस्की ने क्या बोल दिया दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि जेलेंस्की रिजेक्टेड कॉल्स फॉर इमीडिएट सीज फायर विद रसिया, फेलियर फॉर एवरीवन। यहाँ पे सीज फायर का जो भी डील है उसको उसने बोल दिया कि इमीडिएट सीज फायर डील नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश कर रहा है तो जिसका मतलब ये है कि फेलियर फॉर एवरीवन है। पूरा यूरोप इसने घसीट लिया, पूरा वेस्टर्न कंट्रीज को यहाँ पे घसीट लिया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि जेलेंस्की ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जेलेंस्की का भी बहुत सारे कंसर्न है, और एक तरीके से देखा जाए तो जेलेंस्की का ये जो डिमांड है वो इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आप कुछ पल के लिए लेफ्ट वर्सेस राइट ये भूल जाए और आप एक तरीके से सोचे कि आपका कंट्री है और आप कंट्री के राष्ट्रपति हैं और उस कंट्री पे किसी ने आक्रमण कर दिया है, उसके बाद आपका पहला कंसर्न क्या होगा, तो आप शायद इसको समझ पाएंगे। क्योंकि जेलेंस्की ये चाहता है, यहाँ तक कि जेलेंस्की ने ये बोल दिया है कि हम राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे, हमें जो करना है कर देंगे, बट हमें सिक्योरिटी का गारंटी दे दो। क्योंकि जब तक आप सिक्योरिटी गारंटी नहीं करते हो यूक्रेन का, तब तक हम लोग इस वॉर को रोकने वाले नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर वॉर इमीडिएट सीज फायर कर दिया जाता है तो एक तरीके से रसिया को एक लेट्स से कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मिल जाएगा, फिर से अपने आप को क्या करेगा, वो रीअसेंबल करेगा, अपने आप को मजबूत कर लेगा, ताकि फिर से क्या करेगा, फिर से यूक्रेन पे एक बहुत बड़ा मैसिव जो अटैक है वो कर पाएगा। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चंक जो होगा यूक्रेन का, वो रसिया यहाँ पे ले लेगा। और ये बात जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है यहाँ पे। क्योंकि एक और बात क्लियर है कि रसिया ने बहुत सारे पीस डील को साइन किए, लेकिन सबको उन्होंने क्या किया, वायलेट किया। क्रीमिया था उसको भी क्या किया, इसने ले लिया। तो इससे कहीं ना कहीं जो जेलेंस्की का कंसर्न है वो इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे, कि जब तक मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, इस वॉर को नहीं रोकेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है दोस्तों कि जो यूक्रेन है वो अपने आप ही वॉर को नहीं लड़ रहा है। इस वॉर को लड़ने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर जो है अमेरिका से हो या यूरोप के नेशन से हो, ये फ्लो करती हैं यूक्रेन में। और इस मनी की वजह से ये लोग क्या करते हैं, जो भी इनके इक्विपमेंट्स है वॉर को लेके उसको परचेज करते हैं। नहीं तो अगर वेस्टर्न कंट्रीज का यहाँ पे सपोर्ट नहीं होता तो लगभग एक ही सप्ताह में पूरा रसिया क्या करता, यूक्रेन को कब्जा लेता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि यूक्रेन के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खड़ा हो सकता था रसिया के अगेंस्ट में। और आज के दिन में देखें तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों, मतलब रसिया एक तरीके से देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज के कारण ही कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि अब क्या होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो मैक्रोन का पूरा प्लान था कि अभी क्या कर लेते हैं, कि जिस तरीके से रसिया क्या कर रहा है,
यहाँ पे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भी अटैक कर रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकवा देते हैं, ताकि इससे जो यूक्रेन है उसको राहत मिलेगा, राहत का एक सांस लेगा। लेकिन ये जो पूरा प्लान है इसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे एक मेजर ब्लो दे दिया है मिलिट्री एड को लेके यूक्रेन को। तब देखना ये होगा कि क्या जो जेलेंस्की है वो यूएस के टर्म्स एंड कंडीशंस को मानता है या नहीं मानता। और यहाँ पे एक और जियोपॉलिटिकल लेसन भी है कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप एक नेशन है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है अपने नेशन के सिक्योरिटी पे काम करना, दैट मीन्स अपने डिफेंस पे काम करना। आज के दिन में किसी से भी आप अलायंस बना ले, अलायंस किसी काम का नहीं होगा। इस अलायंस के बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, हेवी अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा या आपको गिरवी रख देना पड़ेगा देश को, वॉर जब होगा तो इससे बेहतर है कि वॉर आए इससे पहले ही अपने आप को क्या करें, आप तैयार करें, आप मॉडर्न जो वीपन्स हैं, आप जो मॉडर्न तरीके हैं वॉरफेयर के उसको कहीं ना कहीं अपनाएं। और इसी बात से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जेलेंस्की को यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है कि वो क्या करे, जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए गए हैं उसी को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। नहीं तो अगर लेट से कि यूक्रेन के पास जो भी न्यूक्लियर हथियार थे वो होता तो आज के दिन में रसिया के पास इतना डेयर नहीं था कि वो क्या करता, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री को इन्वेड करता। तो देखना ये होगा कि क्या यूरोप प्लस यूएसए एक साथ होके जेलेंस्की को मना पाते हैं या यूक्रेन को लेके यूएस वर्सेस यूरोप होने वाला है फिर से, क्योंकि यहाँ पे जेलेंस्की ने दोनों का जो बात है उसको मानने से इनकार कर दिया है। और ये पूरा जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है दोस्तों, ये पूरे यूरोप के लिए भी सिग्नल है, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए सिग्नल है, जो भी कंट्रीज इन चीजों को देख रहे हैं जिनके पास भी हॉस्टाइल नेबर है, ताकि वो लोग क्या करें, अपने डिफेंस पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि रसिया और जो बड़े कंट्रीज हैं उन पे क्या करें ये लोग रिलाय करें। बाकी आप क्या सोचते हैं इस यूक्रेन के डिसीजंस को लेके, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।